हाँ जी, नमस्ते सभी को। देखिए साहब, जो सीरीज चल रही है उस सीरीज की अगर बात की जाए तो उसके अंदर हमारा अगला पड़ाव आ गया जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन और सर्कल, है ना। अब स्ट्रेट लाइन और सर्कल मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम सुनते ही कई लोग ऐसे कहते हैं कि सर पता नहीं उसके क्वेश्चंस बनेंगे नहीं बनेंगे। देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप अगर बाय द वे लेटेस्ट को देखा जाए 2024 के बाद की चीजों को देखा जाए ना, तो 2024 के बाद से सीन बहुत बदल गया है। ठीक है, उल्टा मैं तो अब ये आप सब लोगों को सलाह देता हूँ कि 2024 के बाद से तो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि ये एक बहुत सेफ जोन है, बहुत ही सेफ जोन है। मैंने स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन बहुत ही सेफ जोन है, क्योंकि एक कॉनिक सेक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें हायर लेवल क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही है तो मतलब ये कि उसमें उतना नहीं पढ़ना जितना नॉर्मली हमारे एडवांस तक के मटेरियल में दिया होता है। क्योंकि हम जब बहुत सारा मटेरियल देखते हैं तो हमारे को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये सारा आएगा, ये सारा नहीं आएगा, इसमें से पहले 2 पेज ही आएंगे बस। मतलब ये कि फर्स्ट 2 पेजेस के क्वेश्चन ही आएंगे, इसके बियॉन्ड नहीं आएंगे। तो आप इतने दूर तक देख ही क्यों रहे हैं? आज जब अपन इस सेशन को करेंगे ना, तो सेशन को करने के दौरान अपने को पता चल जाएगा, इस बात के बारे में आइडिया हो जाएगा कि ये कॉनिक सेक्शन की शुरुआत तो है तो स्ट्रेट लाइन सर्कल से। तो जब आप स्ट्रेट लाइन सर्कल के क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो क्वेश्चंस वो टिपिकल कर रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग बना रहे हैं। सारे क्वेश्चंस उनसे टाइम कंज्यूमिंग हो नहीं पा रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं वो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। टफ क्वेश्चंस नहीं है ये, क्वेश्चंस हैं, बेसिक हैं, परंतु उससे ज्यादा नहीं है ना। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया पड़ जाएगा। तो बिना इधर उधर की बात करे हुए अपन चलते हैं आगे, है ना। क्वेश्चंस को करते हैं सब, चलिए रेडी। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगर अपन से स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस की चर्चा करी जाए तो देखो साहब, है ना, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस में, हाँ भाई, एबीसी अपने आप में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो आप जब जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, तब आपको एक चीज का आइडिया हो जाएगा कि यार क्वेश्चंस उतने मुश्किल नहीं हैं, क्वेश्चंस उतने मुश्किल नहीं है। पता है, उल्टा जो ये सेशन देखेगा उसको हैरानी होगी, अरे यार ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, ये इस पे भी क्वेश्चन पूछ रहेगा, ये तो उम्मीद नहीं थी। ये इन बातों पे क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, ये उन्हीं बातों पे क्वेश्चन पूछ रहा है जिन बातों की आपको उम्मीद नहीं है, कि आप सोच रहे हो वहां जाके उसका क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, इसका क्वेश्चन होगा, वो सब आउट ऑफ सिलेबस है आजकल। तो आप बेसिक को समझिएगा, बस इसी के लिए सेशंस है। लेट एबीसी बी द आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो सबसे पहले जिस चीज पे अपने को मार्क कर लेना चाहिए ना, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करिए। अब ये तो पता है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड सेम होती है। तो कौन सी 2 साइड सेम है? उसने कहा है उसमें जो एक वर्टिसेस ए है ना, एक वर्टिसेस जो ए है ना, वो अपने आप में -1,0 है। वो अपने आप में -1,0 है बॉस, है ना। ये अपने आप में -1,0 है। अच्छा, और उसमें भी ए पर बनने वाला एंगल कुछ 120 डिग्री बता के चल रहा है, ठीक है। और ए बी और ए सी बराबर है, मतलब यही 2 साइड्स है ना। अब सारी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले अपन एक डायग्राम पे चलते हैं। ये अपने पास में ए मान लेते हैं, ए जो कि कहां है, -1,0 पर है। बी कहां है अभी पता नहीं, लेकिन ये पता है कि जितना ए बी है उतना ही ए सी होना चाहिए, और ए पर 120 डिग्री भी बनना चाहिए। तो ए पर अगर 120 डिग्री बनाते हुए मैं सी के बारे में सोच रहा हूं ना, तो सी पॉइंट मुझे कुछ यहां दिख रहा है 120 डिग्री बनते हुए। अब जैसे मैं इसको मिलाऊंगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तैयार हो गया, बीसी भी आ गया दुनिया में। कंफर्म करते चलिएगा कि पहली चीज हमारे को पता है कि ए बी और ए सी की लंबाइयां बराबर है। आइडिया है ना, इतना तो पता चल गया कि ए बी और ए सी की लंबाइयां बराबर है। अच्छा 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 अच्छा, और कुछ खास बात? अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो गया, 30 डिग्री 30 डिग्री हो गया। डन, सबसे पहला काम खत्म हो गया कि अच्छा दोनों 30 डिग्री 30 डिग्री है। अब यहां करके एक ऐसी चीज है ना जिसके बारे में काफी लोगों को आइडिया नहीं होगा, लेकिन उसका यूज हो जाएगा, जबरदस्त यूज हो जाएगा। मैं आपको ये बताता हूं, देखो सी के सामने वाली साइड की लंबाई को हम लोग स्मॉल सी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल सी, ध्यान रखना भाई, है ना, स्मॉल सी कहते हैं, ठीक है, इसको स्मॉल सी कहते हैं। और ए के सामने वाली साइड की लंबाई को स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड की लंबाई को स्मॉल बी कहते हैं। अब मुझे क्वेश्चन में ए बी ए सी दे रखा है। अच्छा देखो, एक और चीज दे रखी है, बीसी बराबर में 4√3। बीसी माने ये वाली लंबाई जिसे अपन ए कह रहे हैं ना, ये अपने पास में 4√3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब 4√3 के सामने एंगल पड़ा है, सी के सामने का एंगल पड़ा है। तो मैं इस जगह पर एक बहुत ही गजब की चीज यूज कर रहा हूं जिसे अपन लोग साइन रूल कह सकते हैं। अगर मैं साइन रूल की बात करता हूं तो 4√3 अपॉन में उसके सामने वाली साइन का, उसके सामने वाली वर्टिसेस पे बनने वाले एंगल का साइन थीटा। साइन इसके सामने का एंगल कितना है, 120, तो मैं यहां लिखूंगा अपॉन में साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू में सी अपॉन उसके सामने वाली साइड 30 डिग्री, राइट। अब मेरे को साइन 120 डिग्री पता होना चाहिए, तो मुझे पता है सर ये तो √3/2 है,
तो √3/2 का 2 पर भेज दिया, सी आ गया। साइन 30 डिग्री होता है हाफ, तो हाफ का 1 यहाँ रह गया, 2 पर पहुंच गया, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो सी की वैल्यू आ गई कितनी 4। सी कौन? स्मॉल सी। स्मॉल सी माने ये 4 आ गया, हाँ ये 4 आ गया। तो सर ये वाली लाइन है किस एंगल पे? अच्छा देखो इसने बोला है कि एंड बी इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बी खुद का है एक्स एक्सिस पर, ये भी एक्स एक्सिस पर, बी भी एक्स एक्सिस पर, तो मैं अगर इससे 4 आगे चलता हूं तो 3,0 चला जाऊंगा। क्या 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 भाई, -1,0 से 4 आगे कौन सा नंबर मिलेगा? 4,0 ना 3,0, राइट ना, तो 3,0 मिल गया। अब मेरे पास में देखो, अगर देखा तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा और डेप्थ में चलता हूं कि मांगा क्या है क्वेश्चन है। कहता है कि जो बीसी लाइन है ना, बीसी लाइन जो है, ये जो बीसी लाइन है ये आगे जाकर के किसी एक और गिवन लाइन से टकरा गई है, और जहां टकराई है उसके पीओआई अल्फा कोमा बीटा है, तो अल्फा बीटा निकाल करके और उनको इसमें भर दो बस। इसका मतलब मेरे को क्या क्या चाहिए? इसका मतलब ये कि अभी मेरे को पहले बीसी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब मेरा टारगेट आ गया कि मुझे इक्वेशन ऑफ बीसी चाहिए। सही है। बीसी क्या चीज है? लाइन है। लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट चाहिए होता है और एक एंगल चाहिए होता है। क्या मेरे पास बीसी लाइन पे कोई पॉइंट है? हाँ सर, बी है ना 3,0, तो फिर यहां भर देते हैं y माइनस y1 की जगह 0 और दूर कहीं x माइनस x1 की जगह x-3 और यहां पर रख देंगे tan थीटा। तो कौन सा वाला थीटा रखेंगे? 30 डिग्री? ना ना ना, 30 डिग्री नहीं, एक्स एक्सिस से बनने वाला ये वाला एंगल 150। अच्छा, यहां पे tan 150 भरोगे आप? हाँ, tan 150 डिग्री। अब सर tan 150 मेरे को नहीं आता सर। हाँ यार, ये भी तने गजब बात बोल दी। tan 150 डिग्री, tan 150 को अपन लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30 माने पाई माइनस 30, ठीक है, माने सेकंड क्वाड्रेंट, पाई पर नो चेंज, तो मतलब tan 30 तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव आएगा। सर ये आता है मेरे को, ये दे रखा है माइनस का 1/√3, ये तो पता चल गया सर, x-3 और यहां पे हो गया y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे को दिख रहा है x प्लस में √3y इज इक्वल टू 3। लो मेरे दोस्त, ये आपके लिए बीसी की क्वेश्चन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई? बीसी की। अब इसने कहा था कि बीसी जाके इस लाइन से टकरा रही है, तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। अब देखो, दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, कोई मुश्किल बात तो है नहीं। दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक्स और वाई को सॉल्व कर लो। तो ये जो लाइन है इसको इसके नीचे लिख देता हूं, तो मैंने यहां लिख दिया -x प्लस का y इज इक्वल टू 3। सॉल्व करने के लिए जोड़ा, जोड़ते यहां से आ जाएगा y कॉमन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। लो मेरे पास में y की वैल्यू आ गई, यहां से मेरे पास में y की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में √3 प्लस 1, राइट, y आ गया। अब जैसे ही मेरे पास y आया, अब मैं y के साथ में चला x की ओर। अब ये y की गंदी सी वैल्यू मेरे को उठा करके इसमें रखनी है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी कितना? x की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन √3 प्लस 1 माइनस 3। बस इन्हीं हरकतों की वजह से बच्चा मेन से भाग जाता है। अब देखो सर कितना गंदा सा आ रहा है यार, आ रहा है मानता हूं, लेकिन सॉल्व करने के सिवा कोई रास्ता है क्या? छोड़ के तो भाग नहीं सकते। तेरे पास में क्या चॉइस है कि सर एलसीएम ले लो? चलो सर एलसीएम ले लिया मेरे भाई। तो अगर अपन एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा? √3 प्लस 1। यहां तो क्या लिखेगा बता? 6 माइनस 3 √3 माइनस 3, ये तो लिखेगा, सही है ना। तो फाइनली अगर देखा जाए तो हमारे पास में 6 माइनस 3 √3 के हिसाब से यहां तक की बात आ गई। इसे और अगर कोई जमा के लिखने का तरीका है तो इससे लिख सकते हैं 3 कॉमन 1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1, एक ही तो बात है, सही है। सर ये कुछ ज्यादा गंदा नहीं हो रहा यार। देखो अभी जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन देखा होगा ना, उसको ये x और y तो मिला ही होगा, ठीक है ना, उसको ये वाला x और y तो मिला होगा। अब उसने और दिमाग लगाया होगा कि यार इतना गंदा अल्फा बीटा आया, सर ये तो बीटा है, सर वो अल्फा है, बीटा समझ में आ गया, अल्फा समझ में आ गया, अल्फा इतना गंदा है सर, उसकी पावर 4 निकालने में तो मेरी जान निकल जाएगी। कह तो तू सही रहा है मेरे भाई, कह तो तू सही रहा है, और इस जगह जाकर के मेरी सलाह तुझे बहुत विचित्र लगेगी, बट मैं इससे रैशनलाइज करने की सलाह नहीं दे रहा। मैं ये सलाह दूंगा कि ऊपर नीचे 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर ले उल्टा। सर नीचे तो फिर पंगा हो जाएगा, नीचे तो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा होने दे एक बार के लिए तो, लेकिन अगर अपन ऐसा करते हैं तो ऊपर -6 बन रहा है, ये कैसे? अरे कुछ नहीं, a² माइनस b² से बन रहा है, और क्या। तो अल्फा आ गया कुछ गंदा सा, बीटा आ गया कुछ गंदा सा। सर लेकिन आपने ऐसा क्यों करा, मतलब रैशनलाइज क्यों नहीं करा?
भाई एक्चुअल में क्या है, √3+1 अगर बच भी गया ना तो भी y के पास माने बीटा के पास भी √3+1 कटने के चांसेस हैं, सही है ना। अब एक और बात भी समझो, देखो अगले के जो आंसर्स है ना ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब पक्की बात है √3+1 कट के ही आया होगा, मतलब आंसर में √3+1 तो नहीं रहा होगा, इंटीजर टाइप कैसे नहीं तो बनेगा कैसे क्वेश्चन। तो अच्छा दूसरी बात एक और चीज समझदारी की ये कहती है कि मेरे पास जो भी बनेगा सब कटना चाहिए, कटेगा तभी क्योंकि बीटा के अंदर अगर देखा जाए तो √3+1 है ही। अगर गौर से देखा जाए तो हमारे पास बीटा के अंदर ये रहा ना, देखना √3+1 पड़ा ही है, तो यहां पर अगर बीटा में √3+1 पड़ा है और वो अगला उसकी पावर 4 करवा रहा है और नीचे अगर अल्फा स्क्वायर करवा रहा है तो पक्की बात है कुछ ना कुछ तो कटेगा, तो नहीं तो इंटीजर क्वेश्चन बनाएगा कैसे भाई। जिसने भी क्वेश्चन फ्रेम करा होगा उसने पहले ये सब काट लिया होगा ना, तभी तो उसने ये मांगा कि भाई इससे बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर ही मांगो। तो क्वेश्चन का मॉडुलस ऑपरेंडी बता रहा है कि √3+1 कटेगा, तो उसका बचा रहना भी हमारे लिए फायदेमंद है। कुछ समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन तू समझदार होता तो तू मेरी बात बहुत अच्छे से समझ जाता और पकड़ में आती तुझे कि हाँ सर अब मुझे पकड़ में आ रहा है कि बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर, बीटा की पावर 4 बीटा 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 इसकी पावर 4, तो 6 की पावर 4 अपॉन में √3+1 की पावर 4, अच्छा अपॉन में अल्फा स्क्वायर करते ही 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, डन करो। इसका स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर √3+1 की पावर 4 बनेगा। और यही बात मैं तुझे अभी इनडायरेक्टली कह रहा था क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, √3+1 अगर बच भी गया तो ये अपने खुद के हिसाब से कटेगा, क्योंकि वरना इंटीजर क्वेश्चन बना कैसे। तो ये रखा रहना फायदेमंद था, इसलिए मैंने इसे पकड़े रखा। तब तक तो मैं जानता ही हूं कि कई बच्चे जानते हैं कि सर अब आंसर रखने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। 36 बोल दो सर, 36 आंसर हो गया, मैंने 36 आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन इसको देख करके क्या मेरा फाइनली कमेंट रहा? कमेंट रहा मेरे भाई कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, नॉट बैड, नॉट बैड, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस करने के दौरान साधारण व्यक्ति की तो कहानी खराब हुई होगी पक्का, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं सर, टाइम क्यों वेस्ट करें। द डिस्टेंस ऑफ 2,3 है ना, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जब मैंने आपको बोला कि हम स्ट्रेट लाइन और सर्कल के अंदर जब अपन इसके क्वेश्चंस में झांकेंगे ना तो हमको धीरे धीरे एक दो चीजों का आइडिया हो जाएगा कि यार ये क्वेश्चंस हमने कुछ ऐसे गांठ ही बांध लिए बस मन में, बाकी अगर देखा जाए अंदर नहीं है कुछ ऐसा। क्वेश्चंस के दौरान एक दो क्वेश्चन में तकलीफ आएगी, मैं लेवल लिख दूंगा उसमें, बाकी अधिकतर जैसे क्योंकि 12 अलग अलग जगहों पर या 10 अलग अलग जगहों पे पेपर देंगे, सबके पेपर एक ही दिन तो आने वाले हैं नहीं, सबके पेपर में टफ क्वेश्चन आने वाले नहीं है। तो देखो साहब किसी 2 में टफ आएगा, बाकी 8 के अंदर आसान आएगा, तो हम तो 8 वालों में है ना, अपन तो 8 वालों में भी तो होंगे। चलो चालू करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू दिस। अब देखो ये मेजर्ड पैरेलल टू वाली डिस्टेंस भी सीख जाओ। सपोज करो मैं आपके सामने ये वाली लाइन बना रहा हूं, ठीक है, पहले ये समझना। मैंने मान लो ये लाइन बनाई और इसके नीचे लिख देता हूं 2x - 3y प्लस का 28 = 0। ये सपोज वो लाइन है, ये सपोज करो ये पॉइंट है 2,3, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं जाननी है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं जाननी है, याद रखना। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अच्छा अब अगर देखा जाए भाई जागो, ठीक है, तो फिर हमारे को कौन सी चीज निकालनी है। एक्चुअल में कहीं दुनिया के किसी कोने से एक और लाइन जा रही है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है √3x - y = 1। हमें इसके पैरेलल दूरी निकालनी है। सर पैरेलल दूरी क्या होती है? देखना मैं इसके पैरेलल चलता हूं, चलो चलने पे मैं कहीं तो टकराऊंगा, जहां टकराऊंगा उस पॉइंट को अगर इसको ए मानता हूं, इसको अगर मैं बी कहता हूं, तो मुझे ए भी दूरी निकालनी है। अच्छा इसके पैरेलल चल के एक और लाइन बनाओ। ओके सर ये तो हो गया ना क्वेश्चन। मैंने कहा कैसे सर, इसे ढंग से देखो ना, ये क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो तो y = में कितना दे रखा है, ये दे रखा है ना सर, देखो y = में कितना है, y = में √3x - 1 है सर। ये क्या करा, y को उधर भेज दिया। अच्छा इससे क्या मिला तेरे को? सर इससे m मिल गया ना, इसका m = में √3 हो गया, तो सर ये इसके पैरेलल है तो इसका m भी √3 हो गया। हाँ तो सर लाइन आ गई ना, लाइन। मैंने कहा लाइन, हाँ ए बी लाइन ना,
अच्छा तू इक्वेशन ऑफ ए बी सोच रहा है? हाँ, ए बी की इक्वेशन सोच रहा हूं। मैंने कहा पर्पज क्या है तेरा? सर अरे सर देखो ना, ए बी की इक्वेशन आएगी, ये वाली इक्वेशन पड़ी है तो बी पॉइंट आ जाएगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे ना। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा बंदा, क्योंकि किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए दो ही तो चीजें चाहिए होती है, एक तो y-3, दूर कहीं x-2, बीच में √3। लो भाई सही कह रहा था बंदा, क्या गलत कह रहा है? तो y = √3x, ठीक है, +3 - 2√3, ऐसा। ये कुछ सुंदर सी इक्वेशन हमारे हाथ में आ गई। अब इस इक्वेशन को हम भिड़ाने वाले हैं इससे। ओ सर ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको क्यों 3 से मल्टीप्लाई करते हैं? इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको लिखते हैं 3y = 3√3x, प्लस में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 - 6√3, ठीक है, और इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लगा देते हैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन लगा देते हैं। कहां चले गए भाई? ये वाली इक्वेशन लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा इसको, इस इक्वेशन को अगर मैं लिखता हूं तो ये हो गया 3y = 2x प्लस का 28। फिर अपन इसको घटा देंगे, घटाते कट गया। अच्छा घटाएंगे तो यहां से रह जाएगा कितना? अच्छा यहां पे भी देख लो क्या क्या कटने वाला है, क्या क्या बचने वाला है। यहां से बच रहा है x कॉमन 3√3 - 2, ठीक है, और माइनस के अंदर 9 में से 28 जा रहा है। भाई भाई बड़ा सुंदर सा दृश्य है साहब, 9 में से 28 कम कर रहे हैं हम, 19 बच रहा है, माइनस का 19 है ना, और माइनस का 6√3। बड़ा ही जालिम सा कुछ सीन बन रहा है सर, है ना। और देखो सर, अगर भाई तो ऐसा है, थोड़ा थम करके देखते रहते हैं क्वेश्चंस के दौरान कि कल को मान लीजिए कोई भी हमसे कोई सुंदर गलतियां नहीं हो जाए भाई, कल को सुंदर सी गलती हो गई तो लफड़ा हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर भाई तो ऐसे निकालेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगी। ओके 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 सर, इसका कोई और तरीका भी है क्या? देखो अब एक्चुअल में क्या है, देखो x निकल जाएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ी सी देर के लिए इसी जगह पर बड़े ही प्यार से बताता हूं एक और चीज, ठीक है। 1 मिनट के लिए जरा हम थोड़ा दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं, तो देखते हैं जरा एक और सीन को देखते हैं ना। मेथड 2 में चल रहे हैं, अचानक से बच्चे को लगा सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो सेकंड मेथड भी दिमाग लगाता है। सेकंड मेथड है, क्या हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखे थे? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के तरीके से देखा था तो शायद क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। मैं 2 से चला और 3 से चला, 2 से चला और 3 से चला, कितना चला? r डिस्टेंस चला, ठीक है, r डिस्टेंस मैं चल रहा हूं। अगर मैं r डिस्टेंस चल रहा हूं, ठीक है, अगर मैं r डिस्टेंस चल रहा हूं, ठीक है, तो मैंने कहा कि ये मेरे लिए, मैं ऐसे चला, देखो मैं 2 से चला, मैं 3 से चला, मैं r डिस्टेंस चला, मैं r डिस्टेंस चला। किस डायरेक्शन में चले सर आप? मैंने कहा यार अगर देखा जाए तो मैं tan थीटा की नजर से देखूं तो √3 माने थीटा की नजर से देखा जाए तो मैं 60 डिग्री की डायरेक्शन में चल रहा हूं। अगर 60 डिग्री की डायरेक्शन में चल रहा हूं तो ये सर cos 60 डिग्री हो गया और ये sin 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आया, ये 2,3 से r डिस्टेंस पर आया, r डिस्टेंस पे आया, और बाई चांस यही पॉइंट हमारा b है, क्योंकि जैसे ही मेरे को r मिलेगा मैं इसको b बोल दूंगा सही जगह पे जाकर के। अगर ये वाला पॉइंट अगर मैंने b ले लिया तो ये b पॉइंट उठा करके मैं इसमें सेट कराता हूं। b, इसको मैं कहता हूं ये लाइज ऑन 2x - 3y प्लस का 28 = 0 पर है। तो लेट्स पुट इट ऑन दिस। तो यहां से देखेंगे तो जैसे मैं इसको यहां रखूंगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 2r और cos 60 की वजह से हो जाएगा इंटू हाफ, ठीक है, माइनस में 3 इंटू में y की जगह जब मैं रखूंगा तो y की जगह रखते ही 3 प्लस r √3/2, सही है, और प्लस में 28 की जगह 28 = 0 भर देता हूं, है ना, है ना, है ना। तो यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 4 प्लस r। देखो अब यहां से जैसे आया ना, मेरे पास r आ जाएगी, r आते ही दूरी आ जाएगी, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मेरे को कोई डिस्टेंस फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कोई एक्स वाई निकालने की जरूरत नहीं, ये ज्यादा आसान है। इसीलिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सिखाया जाता है, इसीलिए ये वाली जगह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई, सीखने की जगह मिली। सर यहां देखो ये हो गया माइनस का 9, है ना, यहां से देखा जाए तो इट इज माइनस का r √3/2, ठीक है, प्लस का 28 = 0, राइट है। फाइनली r अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1 - 3√3/2, इसको तो कर देते हैं साइड, बाकी इसमें से गया 2
और 2 अगर इसमें से गया तो इधर हो जाएगा 26, ठीक है, वो भी माइनस का 26। तो आर की सुंदर वैल्यू आ रही है माइनस का 26 अपॉन 1 माइनस 3√3/2। सही है, माइनस का इतना। और ये जो बहुत ही सुंदर सा जो मिला हमारे को, ठीक है, मतलब कुल मिला करके देखा जाए तो इतना सुंदर दिख रहा है कि मतलब मन उछल उछल के कह रहा है कि तूने कुछ गलती कर दी है, लेकिन फिर भी चले जा रहा है। 2 माइनस 3√3, राइट है, 52 डिवाइड बाई माइनस का 52 डिवाइड बाई इतना। हालांकि इसके क्वेश्चन में 4 + 6√3, 3 + 4√2 जैसे गंदे गंदे आंसर्स भी हैं, तो इसका मतलब यहां से मुझे रैशनलाइज अगर मैं कर लेता हूं तो रैशनलाइजेशन के बाद में क्या मुझे 4 + 6√3 जैसा कुछ मिल सकता है? परहैप्स। सही है, तो बस मैं अपनी तरफ से एक कदम और चल के देख लेता हूं, शायद मैं अपनी तरफ से सही जा रहा हूँ तो दिख जाएगा। 2 माइनस में 3√3 इंटू के अंदर यहां देखा जाए तो 2 + 3√3 अपॉन में 2 + 3√3, है ना। डन करें, रैशनलाइजेशन करके देखा जा रहा है तो नीचे की तरफ मुझे मिल रहा है कितना, 4 माइनस 27, ठीक है, 4 माइनस 27, 4 माइनस 27 माने माइनस का 23, माइनस का 23, ऊपर मिल रहा है 52 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3√3। काश ऊपर 56 होता, काश ऊपर 56 बचता, 56, ठीक है, तो शायद मेरा काम बन जाता। 32 में से 6 गया, बराबर है, ये तो एकदम सही है। ठीक है, ऊपर से देख लेते हैं, क्या मालूम अभी ऊपर कोई चांस हो। ठीक है, 2x के टाइम पे रखा तो 2 2 जा 4, 2r इंटू में cos 60 डिग्री इज हाफ, ये कट गया, r बच गया, माइनस में 3y, y की जगह आई एम पुटिंग दिस, r प्लस में इतना, तो ये माइनस का 3 या 9 और इधर की तरफ हो जाएगा r 3√3/2 प्लस में 28। तो क्वेश्चन के अंदर अगर ये 28 ही है तो फिर तो अभी तक तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं क्वेश्चंस में, है ना, कहीं पे भी अभी तक तो मिस्टेक दिख नहीं रही है। देखते हैं कहां पे गलती कर रहे हैं हम। तो इसमें मतलब हमने कहां गलती करी होगी। एरर तो देखो भैया आदमी के पास, आदमी के कामों से ही होती है कहीं ना कहीं, कोई बाहर से कोई जिम्मेदार नहीं होता आपका क्वेश्चन बिगाड़ने के लिए। तो एरर को अलग कर लेते हैं, चेक करते हैं एरर के दौरान 3y 3 3 जा, ओके, ये देखो ये 9 एरर मिल गई ना, है ना। तो फिलहाल ये बन गया 23 और क्योंकि ये बन गया 23 तो ये भी बन गया 23, ये से डबल हुआ तो ये बन गया 46, है ना। तो यहां पर भी इट मस्ट बी 46। मैंने कहा था ना एरर अपने से ही हो रही होती है कहीं ना कहीं, और ये भी अगर 46 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये पूरा पूरा 2 टाइम्स कट गया, 2 से मल्टीप्लाई होते इट इज 4 + 6√3 माने डी ऑप्शन। देखा, अब इस पूरे क्वेश्चन से हमारी दो लर्निंग है, इस पूरे क्वेश्चन से हमारी दो लर्निंग है, दो लर्निंग। एक, मेजर्ड पैरेलल के क्वेश्चंस के दौरान अगर नॉर्मल मेथड है तो नॉर्मल क्वेश्चन होने पे आप इस तरफ से जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ही √3 ऐसा कुछ अगर आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं साहब ये थोड़ा मुश्किल होगा, ऑलवेज गो फ्रॉम पैरामेट्रिक इक्वेशन। याद रखना, ठीक है। तो हमारी दो लर्निंग है इस पूरी कहानी से। अगर मेजर्ड पैरेलल का क्वेश्चन है, याद रखना मेजर्ड पैरेलल टाइप क्वेश्चन है तो हमेशा नॉर्मल मेथड से जाना, ठीक है। और अगर, है ना, जरा सा भी आपको लगता है कि नहीं साहब कुछ मामले में इरेशनल वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, तो इरेशनल के दिखते ही हमेशा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाले रास्ते से जाना, अदरवाइज आपके लिए पंगा कर देगा क्वेश्चन, ध्यान रख लेना, पंगा कर देगा बहुत अच्छा वाला, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे को कह रहा है कि ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, ए बी और ये सी ही होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली डिनोट द सेंट्रॉइड, ओ हो, ये कुछ सी जरूर है परंतु ये एबीसी ट्राइंगल का नहीं है क्या बात है तो हमको एक चीज पहले समझ में आ गई, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ए कॉमा बी कौन है, सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड को जी के नाम से पुकारते हैं, ओके। अच्छा, ये 3,4 कौन है भाई, सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर को ओ कहते हैं, तो 3,4 कौन है,
ओ है मेरे दोस्त, और -6, -8 कौन है? -6, -8 कौन है? -6, -8, -6, -8 कौन है मेरे भाई? ऑर्थो सेंटर माने H है। सुनते हैं HGO के बारे में, बच्चे बच्चे को पता है। और क्या पता है? बच्चे बच्चे को ये पता है कि ये किसी ट्रायंगल के अंदर मिलते हैं सर। ये किसी ट्रायंगल के अंदर मिलते हैं सर। ये किसी ट्रायंगल में मिलते हैं। क्या ये लिख पाएगा? क्या ये लिख पाएगा? हाँ, किसी ट्रायंगल के अंदर मिलते हैं। अच्छा, अगर ये किसी ट्रायंगल के अंदर मिलते हैं तो ट्रायंगल में H यहां होता है, G बीच में कहीं होता है, और O साइड में होता है, और ये रेशो 2:1 का होता है ना भाई? तो अब मेरे को एक और बात पता चल गई कि G के नाम पे मेरे को क्या दे रखा है? A, B दे रखा है। H के नाम पे क्या दे रखा है? -6, -8 दे रखा है भाई। -6, क्या ये लिखने देगा हमें? -6, -6, -8 दे रखा है, और O के नाम पर हमको दे रखा है 3, 4। डन। तो मेरे से पहले A और B ले लो, मैं तो A और B देके ही रहूंगा। A की वैल्यू A कितना आएगा? 2 टाइम्स दिस बोले तो 6, 1 टाइम दिस बोले तो -6, अपॉन में नीचे 3 बोले तो 0। ठीक है, B पे चलो, 2 टाइम्स ऑफ दिस बोले तो 8, ठीक है, और 1 टाइम ऑफ -8। ओ हो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब A और B 0, 0 आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, माने मैं अब कह सकता हूं खुले तौर पे कि जो सेंट्रॉइड है वो अपने आप में 0, 0 है। चलो भाई, एक और काम खत्म हो गया। तो मैं 2 पड़ाव पार कर चुका हूं, तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, कह रहे हैं देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2a + 3। ओहो, क्या 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 क्या, एक और पॉइंट P के बारे में बात कर रहा है। P, अगर देखा जाए P को पहली नजर में कोई भी देखेगा 2a + 3 और 7b + 5 है, तो हमको पता है A और B तो 0, 0 है, तो 0 रखते ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, माने P पॉइंट हमारे लिए 3,5 हो गया। चलो, अब कह रहे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल। फिर से मेजर्ड पैरेलल के ऊपर आ गया। अगर बाय द वे क्वेश्चन में फिर से मुझे इरेशनल दिखेगा, मैं पैरामेट्रिक के दूंगा, नहीं तो नॉर्मल खेल जाऊंगा। राइट, फिर से वही डायग्राम, फिर से वही P 3,5, मार्केट में कहीं दूर से जाती हुई एक और लाइन जिसका नाम है x - 2y - 1 = 0। ठीक है, और ये इसके पैरेलल जा रही है एक और लाइन, ये Q पॉइंट पे जाके टकरा रही है। ठीक है, तो किस रास्ते से जाकर के देखा जाए। अच्छा, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है 2x + 3y - 4 = 0। ओके, राइट 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 सर, राइट। तो मुझे इसका m हाफ दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूं भाई, मैं PQ लाइन की इक्वेशन बढ़ रहा। चौथा, PQ लाइन की इक्वेशन y - 5 दूर कहीं x - 3, और इसका भी m हाफ होगा, तो मैंने हाफ लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2y - 10 बराबर में x - 3। तो हमको एक तरह से इसे लिख लेना चाहिए x - 2y + 7 = 0। सही है, इसके नीचे इसको सजाते समय पर इसको जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहा हूं, तो 2x - 4y + 14 = 0, और उसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं 2x + 3y - 4 = 0, और दोनों को घटा रहा हूं। ठीक है, घटाते ही कटेगा, -7y बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये इधर जाकर के कुछ 18 दे देगा माइनस का, तो y की सुंदर वैल्यू आ जाएगी -18/7। राइट है, y की प्यारी सी वैल्यू आ जाएगी -18/7, है ना भाई? ओके, और y की वैल्यू अगर आ गई -18/7, तो y की वैल्यू, सॉरी +18/7 है ना, y की वैल्यू 18/7। अच्छा, दोबारा देख लें, कल को कोई मिस्टेक ना हो जाए, फिर भी एक बार चलते रहते हैं ना। ये वाली वैल्यू उठा करके अगर हमने इसी लाइन पे रख दी तो हमारा x आ जाएगा, ठीक है, x = 2y + 1, माने इसका डबल 36/7 + 1, है ना, 36 और 7 43, 43/7। ठीक है, तो 43/7, तो हमारा x, y फाइनली x, y हमारे लिए आ गया 43/7, 18/7। सही है, तो हमने हमारे पास में अब ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, और आप मेरे से ये दूरी मांग ही रहे हैं, तो मैं डिस्टेंस PQ की बात करता हूं। अब मेरा पड़ाव चल रहा है 5वां, PQ डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूले को यूज करूंगा। तो अंडररूट में
ठीक है। अगर देखा जाए तो अंडर रूट के अंदर 43/7 -3, तो 43 मैं एक बार लिख भी देता हूं, 43/7 -3 का होल स्क्वायर, और यहां से देखा जाए तो 18/7 -5 का होल स्क्वायर, राइट। अंडर रूट में दौड़ रही है हमारी गाड़ियां, ठीक है। तो 43 में से 21 गया, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 7 पंजे 35, और 18 में से 35 गया 17 का स्क्वायर। इतना प्यारा क्वेश्चन बना है, बटा 7 का स्क्वायर। तो एक बात तो पक्की होगी, नीचे 7 तो आ गया बाहर, ठीक है, और अंदर कुछ फंस गया है गाड़ी में, और ये कह रहा है कैसे निकालोगे अब हमें। वेरी गुड, क्या क्वेश्चन बना है। मतलब इनसे सीधे क्वेश्चन बनते नहीं है, मैंने देखा इनके कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इनसे प्यार वाले क्वेश्चन नहीं बनते कि भाई क्वेश्चन में ऐसे प्यार से आंसर आ जाए, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं बनते। 17 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर, बच्चा बेचारा फटफटा रहा है कि यार क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है ना। दिमाग लगाया जा रहा है यार, कैसे करूंगा, कैसे लाऊंगा, कैसे होगा। मतलब 7 तो नीचे आ गया, तो ऑब्वियस बात है बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गुल हो गए सर। या तो 15√5 आएगा, और या फिर कुछ और आएगा। तो क्या किया जाए, अप्रोक्सीमेटली उस तरफ चलते हैं जिस तरफ से थोड़ा बुद्धि कहती है, ठीक है। देखो एक बात तो पक्की है, अगर वैसे देखा जाए आंसर आ गया, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आंसर मेरी तरफ से डन है। मैं अभी भी अगर मेरे से कहोगे तो मैं सी ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, अब ए पे भी नहीं जाऊंगा। मैं इसको सॉल्व भी नहीं करूंगा, इवन मैं इसे सॉल्व भी नहीं करूंगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मुझे पता है कि 17 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो एलसीएम होकर के बाहर आ गया, अंदर आ गया 17 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, ऐसे समझो ना। अंडर रूट में क्या रह गया, 17 का स्क्वायर आ गया प्लस 22 का स्क्वायर आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 17 के से तो बड़ा है, तो इस 17 का स्क्वायर तो प्लस लिखा ही है ना, तो इसका मतलब अगर इसमें से कुछ कॉमन भी लेता तो 17 ही बाहर आता। मैंने 15 तो आ नहीं सकता, ये 15 तो कब होता जब ये कुछ घट रहा होता है, ये तो बेचारा बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, मेरा अगर कोई दांव लगवाएगा तो मैं तो भैया इस पे जाऊंगा, भले मेरे क्वेश्चन के अंदर वहां मिस्टेक हो गई, यहां कुछ मिस्टेक हो गई हो, तब भी अगर कोई मेरे से दांव लगवाएगा तो दांव तो मैं इस पे लगाऊंगा कि ये ही इकलौता बच रहा है सर, ये भी आउट है मेरी नजर में। तो ये 3 तो आउट है, बाकी मुझे पता नहीं। हाँ सर, क्या मैं सर इस पे पैरामेट्रिक लगा सकता हूं? यार पैरामेट्रिक लगाया तो जा सकता है, मतलब पैरामेट्रिक लगाना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे अगर भैया का पैरामेट्रिक देखा जाए तो कैसे होगा, सॉरी, पैरामेट्रिक सुंदर कैसे लगेगा इसमें। यार एक्चुअल में क्या है, पैरामेट्रिक इसको और गंदा कर देगा। इसका tan थीटा हाफ है, मान ट्रायंगल में ये 1 है, ये √3 है, ये √5 हो गया। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे 3 + r, ये 5 से चला, 3 से चला, 5 से चला, r डायरेक्शन में चला, r डिस्टेंस चला, और यहां से देखा था तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/√5, ठीक है, और यहां से देखा था तो 1/√5 आ जाएगा। अब इसकी आपने को इससे दूरी निकाल करके आंसर देने का है। इससे आंसर तो आ जाएगा, इससे आंसर तो आ जाएगा। अगर मैं इसे 2 इंटू में x की जगह रखता हूं कितना, 3 प्लस में 2r/√5, ठीक है, प्लस में 3 टाइम्स y की जगह अगर मैं रख देता हूं ना कितना, 5 प्लस में r/√5, ठीक है, और माइनस का 4 बराबर 0 कर देता हूं, तो यहां से r आ सकता है, ये हो जाएगा 4r/√5, यहां से हो जाएगा 3r/√5। बाकी सब चीजों को उधर फेंक देते हैं, 4 - 6 - 15, ठीक है, वो तो r डिस्टेंस अपन मॉडुलस में ले लेंगे। तो यहां से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 15 21 माइनस का 17 हो गया बॉस, ठीक है। तो यहां से 7, ये लो, और आसान हो गया मेरे लिए, तो उल्टा मेरे लिए बहुत ही आसान कर दिया तुम लोगों ने। r की वैल्यू आ गई भाई, और मॉड लेना ही है, तो आंसर हो गया 17√5/7। तो इस जगह पर भी विजेता साबित हुए हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, विजेता बना है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट विजेता हो गया दोबारा से, क्योंकि इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं होता। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट विजेता बन गया भाई,
मतलब ये वाले क्वेश्चन को मैंने भी पैरामीट्रिक से नहीं करा था, मैंने इसे प्रॉपर रास्ते से करा और मुझे जाके बाद में पता चलता है कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से ज्यादा आसान था, उल्टा 2 लाइन के अंदर आंसर आ गया। कहां मैं इसमें जूझता रहा, मैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला भी लगा रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन वो फिर भी ज्यादा लंबा था और पैरामीट्रिक ने मेरे को एक झटके के अंदर बाहर कर दिया। तो ये विजेता साबित हुआ। इसका मतलब ये कि अब हमारे पेपर में अगर आएगा मेजर्ड पैरेलल का क्वेश्चन आएगा, हम सब पैरामीट्रिक की तरफ भागेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सारे के सारे इंटीजर हैं, ठीक है। ए दे रखा है अल्फा गामा बीटा और बी दे रखा है इतना, सी दे रखा है आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पहला काम डायग्राम, इसमें ये भी इश्यू है। चलो देखो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम बना लिया, इसको कुछ नाम रख लेते हैं। नाम क्या है? ए बी सी डी। ए कितना दे रखा है? अल्फा बीटा। बी कितना दे रखा है? 1,0। सी कितना दे रखा है? गामा डेल्टा। डी कितना दे रखा है? 1,2। ठीक है। बी द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। ए बी दे रखा है √10, ये दे रखी है दूरी कितनी? √10। ओ गुड। और दे रखा है पॉइंट ए एंड सी लाई ऑन दिस लाइन। अच्छा, मतलब AC लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3y इज इक्वल टू 2x + 1। अब ये कह रहा है 2 टाइम्स दिस देन दिस, ये बताओ भाई, है ना। भाई मेरे को ये नहीं पता, लेकिन इतना मेरा ये बेसिक कंसेप्ट कहता है कि पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और किसी को याद है 4 हमारे पास में मेजर क्वाड्रिलेटरल थे, उन चारों मेजर क्वाड्रिलेटरल की याद है किसी को? रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रोम्बस, इन चारों की खास बात होती है कि उनके मिड पॉइंट कोइंसाइड करते हैं। माने इन दोनों का मिड पॉइंट, अब इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होगा? 1,1। वो इन दोनों के मिड पॉइंट पे भी मिलेगा। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? अगर मैं इन दोनों के नजर से देखता हूं तो मिड पॉइंट होना चाहिए था कितना? मिड पॉइंट होना चाहिए था अल्फा प्लस गामा डिवाइड बाई 2 और बीटा प्लस डेल्टा बाई 2। अब ये दोनों तो सेम होने चाहिए थे। तो हिसाब से देखा जाए तो मेरे को पहली चीज यहां मिलती है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि अल्फा प्लस गामा बाई 2 इज इक्वल टू 1 और यहां से बीटा प्लस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू में 1। तो यहां से मेरे पास में अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 और बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। सही है। क्या मांग बैठा है ये क्वेश्चन? अरे यार क्वेश्चन खत्म हो गया। बताइयो बताइयो, 2 टाइम्स में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू भी 2 और इसकी वैल्यू भी 2, कुल मिलाकर 8 आंसर है। डी ऑप्शन। यकीन नहीं आ रहा है किस्मत पे, जहां पिछले 2 क्वेश्चंस ने हमारे से जंग लड़वा दी थी जिंदगी की। ठीक है, ये देखो, ये तो फ्री में उपहार में आ गया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लाइन है जो कि पास कर रही है 9,0 से मेक्स एन एंगल ऑफ 300 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक लाइन है मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दिस, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री होगा यार, ये है ना। 300 तो क्या हो सकता है? मुझे लग रहा है 30 डिग्री है क्वेश्चन, है ना। वो 30 डिग्री का वो बड़ा हो गया, तो 30 डिग्री की जगह 300 दिख रहा है ना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक मिनट, हाँ, इस तरह क्वेश्चंस कई बार हम लोग अपनी कॉपी में देख चुके हैं, फिर भी हो सकता है किसी बच्चे ने पहले कभी नहीं देखा, देख ले बेटा। ये कह रहा है कोई पॉइंट है ए जिसका नाम है 9,0, यहां से कोई एक लाइन जा रही है, जो है ना, लाइन जा रही है, नहीं जाने दोगे, ऐसे जाने दो, जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है, अच्छा ये भी फिर ये 15 डिग्री होगा, ये इफ दिस लाइन इज रोटेटेड अबाउट ए एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इन द क्लॉकवाइज है। देखो बच्चा फंस गया होगा इस जगह पर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री पीछे चलो। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री पीछे चलता हूं तो मैं 15 डिग्री जब मैं पीछे आ जाऊंगा तो बचा हुआ भी 15 डिग्री रह जाएगा। राइट है। देन द इक्वेशन इन द न्यू पोजीशन इज क्वेश्चन मार्क। नई पोजीशन में क्या इक्वेशन होगी? तो क्वेश्चन में बहुत ही शानदार बातें कर रहा है अभी।
व्हेन द इक्वेशन इन द न्यू पोजीशन इज क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं, बस फिर तो हो गया क्वेश्चन, और क्या भाई, यहां से 15 डिग्री बच गया तो ये वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है ना। और ये कितनी हो जाएगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू कहीं x माइनस 3 और बीच में tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री 2 माइनस रूट 3 होता है ना। क्या मांग रहा अब ये, अच्छा अब इसी को सजा लिया इसने, है ना, ठीक है। तो y माइनस का y अपॉन रूट 3 माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3, है ना, है ना, है ना, है ना। ओके, अब 3 को उधर भेज देता हूं और y वाले को इधर बुला लेता हूं, तो ये हो जाएगा x प्लस में y अपॉन रूट 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। y अपॉन इतना ना प्लस का x इज इक्वल टू 9। अच्छा ये सॉरी 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 सॉरी, ये भी तो 9 होगा, 9 9 9 9। तो मैं अपनी तरफ से फाइनली किस ऑप्शन को चुनना चाहूंगा, मैं ऑप्शन चुनना चाहूंगा ए। यार यकीन नहीं आ रहा अचानक से किस्मत पे कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन आ गए, इतना सिंपल आ गए, लेकिन है ना। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये कह रहा है ये वाला पॉइंट बी ए सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस दिस दिस। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर तो वो पॉइंट होता है ना जिसकी तीनों से दूरियां बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, इसका नाम रख लेते हैं ए, जिसका वैल्यू है a माइनस 2, बी का वैल्यू है a 6, सी का वैल्यू क्या भाई मेरे, अरे सब में ये डाल दिया इसने, a/4 माइनस 2। और तो और यही कह रहा है कि एक पॉइंट है जिसको सर्कम सेंटर कह रहा है तो o कह लेता हूं, है ना। तो उसकी वैल्यू दे रखी है 5, a/4। ऑब्वियस ही बात है कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, क्योंकि सर्कम सेंटर तो एक ऐसा पॉइंट होता है ना जिसकी दोनों से दूरियां बराबर होती हैं। तो अपने को तो वही करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाने किसी को कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो अगर मैं इसको देख पा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस a/4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट है, इजिकल टू, यहां से देखा जाए तो a माइनस, ओ वेरी गुड, a माइनस 5 का होल स्क्वायर 6 माइनस a/4 का होल स्क्वायर, डन। ये दोनों तो कट गया। क्या शानदार बात हुई है, क्या शानदार बात हुई है। अब देखो वैसे देखा तो क्वाड्रेटिक बनाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं चल रहा हूं दूसरे रास्ते से, a/4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, कई बार होता है ना कि अपना टकराने का ही मन होता है तो बात अलग है, इज इक्वल टू 0, सही है। a प्लस बी, a माइनस बी जा रहा हूं मैं। अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी तो a/4 माइनस का a/4, दोनों में a/4 है, हाँ दोनों में a/4 है, ठीक है। और इधर हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6, है ना, इनटू a/4 प्लस का 2 माइनस 6 प्लस का a/4 इक्वल टू 0। ये तो पूरा ही कट गया तो 0 में चला गया, यहां से कितना आ गया, a/2 इज इक्वल टू 4, माने a की वैल्यू 8 आ गई भाई, a की वैल्यू 8 आई है। अल्फा डिनोट द सर्कम रेडियस, ओह हाँ क्या बात है, अल्फा डिनोट द सर्कम रेडियस। अब a के आने से बस मुझे ये फायदा हुआ है कि मेरे पास ये पॉइंट ढंग के आ गए। अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये पॉइंट आ गए, माने अब ये मैं कह सकता हूं ये 8,2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, ये 8,6 हो गया, ये अगर देखा जाए तो 4/2, 2 माइनस 2 हो गया, मेरे पास एबीसी आ गया। अगर मेरे पास में एबीसी आ गया है तो बस अभी इसने मेरे से बहुत गंदा काम करवा लिया। सेकंड, अब ये करो सर्कम रेडियस है, अल्फा है सर्कम रेडियस। अब बच्चे को याद होना चाहिए सर्कम रेडियस क्या होता था सर, सर्कम रेडियस का मतलब ये वाली दूरी एओ, ये वाली दूरी, ये अपने लिए कितना बन गया 5,2, है ना, 5,2 की इससे दूरी निकाल लेते हैं तो ये कितना निकल जाएगा अंडररूट में ये दोनों के बीच की दूरी, है ना। तो 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर प्लस में -2 मतलब -4 का स्क्वायर, ठीक है। बोले तो 5 आ गया, 5 आ गया, 5 अल्फा की वैल्यू 5 आ गई। बीटा डिनोट द एरिया। अब थर्ड पॉइंट आ जाओ, बीटा क्या चीज है, एरिया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ। वैसे बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकता था लेकिन मैं उससे नहीं जाऊंगा।
मैं जा रहा हूं वापस अपने प्रॉपर रास्ते से। 8 - 2, 8 6 2 - 2 8 - 2। इसको सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा 48 + 16, ठीक है, -16 प्लस -16 माइनस का 12 प्लस यहां से देखा जाए तो -4 और प्लस का 16, राइट। अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया 48 + 16 और यहां से हो गया -16 माइनस का 12 बराबर है, यहां से देखा जाए तो -4 प्लस का 16, सही है भी, ठीक है। 48 और 16 मिलकर के बन गया 64। कितना बढ़िया काम करवाया होगा इसने, आसानी से नहीं दिए होंगे नंबर। माइनस में इन दोनों के हिसाब से देखा जाए 38, माइनस के अंदर प्लस के अंदर अगर देखा जाए तो इट इज 12, ठीक है। पूरे आक्रमण की नीति अपनाई है इसने पूरी पूरी। यहां से रह गया माइनस का 26, ये दोनों के बाद रह गया माइनस का 26, है ना। ये रह जाता है अगर देखा जाए तो 44, 44 में से भी 6 गया 38 के हिसाब से 19, ठीक है। मतलब मेरे पास में 19 आ रहा है भाई, है ना। तो मेरे पास में बीटा की वैल्यू आ रही है 19, है ना। तो इन्होंने तो बढ़िया काम करा है भाई, बीटा की वैल्यू 19, अल्फा की वैल्यू आ गई 5, है ना। बीटा की वैल्यू आ गई 19। देखो एक भी मिस्टेक हुई और अपन सब टंग जाएंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा वापस एक बार ज्यादा के देखने का मन कर रहा है, फिर भी एक बार आगे चलता हूँ, ठीक है। वापस अगर कोई कमी होगी तो वापस आके देख लेंगे। और गामा डिनोट द पैरामीटर ऑफ दिस, पैरामीटर देखो इसने मतलब ये कि इसने टाइम कंज्यूम कैसे कराना है बच्चे का, ये तो सोच ही लिया था कि यार बनेगा तो बच्चे को अच्छे से, है ना, कहीं से भी भाई अपने से बनवाना है भाई, क्वेश्चन में कुछ भी कहो, है ना। क्वेश्चन के दौरान उसका बिल्कुल जी ऐसा हो जाना चाहिए कि यार मैंने तो पूरा जोर ही लगा दिया था। कोई बात नहीं। तो -2 माइनस का 6 माइनस का 8 का स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर बोले तो इसकी वैल्यू आ गई 8, ठीक है ना। इसकी अगर बात करी जाए तो 8 के हिसाब से यहां से देखा जाए तो अंडर रूट में 36, 6 + 2 माने 8 4, ये तो 10 हो गया, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो अंडर रूट में 36 -2 प्लस का 2 0 बोले तो 6 आ गया। मैंने पैरामीटर की अगर चर्चा करी जाए तो पैरामीटर अपने आप में कितना निकल रहा है, पैरामीटर आ गया कितना 8 16 18, 18 और 6 24, ये आ गया 24, है ना। 24 और 19 और 5, 24 5 29, 29 48, लेकिन कोई भी आंसर 48 नहीं है। इसने पक्की बात है 100% अपने कोई गलती करी, और मेरा शक एक ही जगह पर है, इसके 19 आने पर। मैं पहले भी इस पर शक कर रहा था, अभी भी इस पर शक कर रहा हूं। 8 - 2 लिखा, फिर 8,6 लिखा, फिर 2, -2 लिखा और वापिस 8, -2 लिखा, बराबर 8 6 48 प्लस का 16 बराबर है, ठीक है। 8 दूनी 16, ठीक है, और प्लस का 6, माइनस का 16 और माइनस का 12, माइनस का 16 माइनस का 12 डन है, ठीक है। माइनस का 4 और प्लस का 16, ये हो गया 12, ये दोनों मिलाकर के हो गया 28, ये दोनों मिलाकर के हो गया 28, है ना। यहां से मिल गया मुझे माइनस का 28, ठीक है, माइनस का 28, माइनस का 28 और 12 मिलाकर हो गया माइनस का 16, और माइनस का 16 अगर इसमें से कम करता हूं तो ये हो गया 48 के हिसाब से 24, ठीक है। तो भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हालांकि एक बार के लिए थोड़ा मेरे को झटका लगा, 24 + 24 + 5 बोले तो 53 आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो देखो जैसे मैंने कहा था एरर्स मेरे से भी हो रही है ना, मैं भी एरर कर रहा हूं, लेकिन एरर्स को देख करके कंफर्म हो जाता है कि मेरे से कहां गलती हो सकती है। बस मैं उस मेरे को पता होता है मेरे कोर जगह कौन सी है, कहां मैं गलती कर सकता हूं, कहां मैं बचाव कर सकता हूं। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ देखते हुए खेल रहा हूं। कहीं पे भी ऐसा नहीं पहले तयशुदा तो कार्यक्रम ही नहीं है। तयशुदा कार्यक्रम होता तो मैं 2 बार पैरामीटर के तरीके से क्यों करता, है ना। तो इसका मतलब ये कि ऑब्वियस ही बात है, चेक कर रहे हैं हम अपनी वाली, है ना। अब ये जो भी मैंने आपके सामने करा, इसके बिहाफ पर आप ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हो। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे पूरा यकीन है कि आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, जो अब आपसे बन जाएंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस और ये 6 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इसके अंदर से चुन के रख दिए, ठीक है। दोनों सारे के सारे क्वेश्चंस मैं जो भी आपको दे रहा हूँ सारे 2024 के ही दे रहा हूँ, ताकि ना
आपको लेटेस्ट का आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरे से क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, किस जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ना। लेकिन ये अच्छे खासे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करके रखें। जैसे मैं तो फिर भी अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इसलिए बहुत स्लो खेल रहा हूं, अदरवाइज मैं जिस स्पीड पे चल रहा हूं उसके जस्ट हाफ पे भी इसको खींच सकता हूं, थोड़ा फास्ट फास्ट करके। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे हर क्वेश्चन को कम से कम 5 से 7 मिनट के अंदर कर लें, क्योंकि डुएबल क्वेश्चन है ना। अब चलते हैं अपन लोग आगे की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy। ठीक है, तो देखो साहब, अब क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये अपने आप में क्या कर रहा है कि ये जो गंदा सा जो दिया है ना क्वेश्चन में, ये अपने आप में लोकस ऑफ द पॉइंट है ना, लोकस ऑफ द पॉइंट, ओके, विच मूव्स सच दैट इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू लाइंस। अब देखो यहां आकर के बात फंसती है कि क्या हमने ऐसा कुछ सुना है कि कोई दो लाइनों से इक्विडिस्टेंट रहने वाली पॉइंट्स का लोकस क्या होता है। तो पहली चीज जो ये इस पूरी कहानी की रिमेम्बरेंस है, जो अपने को याद रखना है बॉस, क्या लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन लाइंस आर एंगल बाइसेक्टर। अब देखो हिसाब से देखा जाए तो एंगल बाइसेक्टर हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन पूछ लिया, क्या करें, भूल गया होगा। ठीक है, अब आपको एंगल बाइसेक्टर का पता होना चाहिए था कि एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं सर। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास में लाइन 1 हमको दी जा रही है कितनी, लाइन 1 दी जा रही है x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, और लाइन 2 हमको दी जा रही है मेरे दोस्त कितनी, 2x माइनस वाई प्लस का 8 इक्वल टू 0, और हमें चाहिए एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये एक लाइन है ये दूसरी लाइन है, एंगल बाइसेक्टर ये वाली लाइन होगी, क्योंकि ये दोनों से दूर है, बराबर दूरी पर। तो हिसाब से देखा जाए तो मुझे कैसे देखना है, मेरे को एंगल बाइसेक्टर निकालना है। एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए अपनी तरफ से ये लाइन लिखी, x प्लस 2y प्लस का 7 अपॉन अंडररूट 5, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इजिकल टू में लिख लिया कितना, इजिकल टू में लिख लिया, इजिकल टू में लिख लिया प्लस माइनस दूसरी वाली लाइन 2x माइनस वाई प्लस का 8 अपॉन में भी √5। चलो ये दोनों तो कट गए, ठीक है। अगर ये दोनों कट गए तो मेरे पास में जो भी इक्वेशन आ रही है लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स सच दैट, तो देखो अब मेरे पास में क्या क्या इक्वेशन आ रही है, प्लस लेता हूं तो प्लस लेने पर आ रही है x प्लस 2y प्लस का 7 इजिकल टू 2x माइनस वाई प्लस का 8, ठीक है। तो मैं अगर सबको एक तरफ लेके आता हूं तो ये हो जाएगा x, ये 2y इधर आकर के माइनस का 3y और ये आकर के प्लस का 1 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जब मैं माइनस लेता हूं तो x प्लस में 2y प्लस का 7, और जब मैं नेगेटिव लेता हूं तो नेगेटिव लेने पर माइनस 2x प्लस का y माइनस का 8, ऐसा सबको अगर एक तरफ लेके जाता हूं 3x प्लस का y प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो जो दो इक्वेशन आई है उनकी जॉइंट इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन करने का मतलब ये हो गया कि मैं x माइनस 3y प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस में y प्लस का 15 कर दूं, और इससे मेरे पास में जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी। अगर मैं इसकी जॉइंट इक्वेशन की बात करता हूं तो ये मेरे लिए कितनी बन रही है मेरे भाई, ये मेरे लिए बन रही है 3x का स्क्वायर माइनस का 3y का स्क्वायर और प्लस का 15 तो बन ही रही है। इधर से देखा जाए तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का xy, ठीक है, माइनस का 9xy, सही है भाई, और फाइनली प्लस का हो जाएगा 15x, ठीक है, प्लस का 3x, ठीक है, माइनस का 45y, और इधर से बन जाएगा प्लस का y, ठीक है, और एक्स वाई का टर्न हो गया, y का टर्न हो गया, x का टर्न हो गया, 2x के 2y के टर्न हो गए, प्लस का 15 बराबर 0, राइट। तो एक और सजा के लिख लेते हैं ढंग से, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस का 8xy प्लस का 18x माइनस का 44y प्लस का 15 बराबर 0। अगर मैं इसमें 3 का डिवाइड करके लिखता हूं तो ये दिखेगा मुझे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 8/3xy प्लस का 18 में 3 का भाग लग गया 6x
माइनस में 44/3y प्लस में 5 बराबर 0। ये मेरी इक्वेशन आई लोकस। अब ये लोकस के नीचे सरकार का लोकस लिखते हैं। सरकार ने लोकस दिया x² - y² प्लस में 2hxy प्लस में दे रखा है 2gx प्लस में दे रखा है 2fy प्लस में दे रखा है c बराबर 0। जो लोग फटक से कंपैरिजन कर सकते हैं, फटक से कंपैरिजन करते ही पालेंगे कि अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 2h बराबर में इतना, तो h बराबर कितना हो गया माइनस का, मतलब 2h बराबर में माइनस का 8/3, राइट। अगर 2g से देखते हैं तो 2g बराबर में दे रखा है 6, 2f बराबर में दे रखा है माइनस का 44/3 और c की वैल्यू दे रखी है 5, राइट। तो फाइनली अगला पूछ रहा है g प्लस c सही है प्लस h माइनस f। लो मेरे दोस्त मिलाते हैं, g की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू आ गई 5, h की वैल्यू आ रही है ये कटते ही, है ना। अगर देखा था तो ये कटते ही कितनी आ रही है, अगर मैं इसको काटता हूं तो ये कटते आ जाएगी माइनस का 4/3, सही है। और f की वैल्यू आ रही है, ठीक है, f की वैल्यू आ रही है माइनस का 24, तो प्लस का 22/3। आहा कितना सुंदर दृश्य आ गया। 18 बच रहा है यहां से, है ना। 18/3, 18/3 माने 6, 6 और 3 9, 9 और 5, ठीक है, 9 और 5 14, तो माने मेरी तरह से आंसर आ रहा है 14, राइट। तो दिस इज ए नॉर्मल क्वेश्चन, बट फिर भी इसने हमसे बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया, क्योंकि बच्चा इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर के कभी तैयार नहीं था, और इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मल कैटेगरी से थोड़ा बाहर है। गुड क्वेश्चन, वैल्यूएबल क्वेश्चन, राइट है। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, ए इधर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। ओ देखो आसान नहीं है, मतलब खेल, ये बदमाश टाइप का बच्चा होता है ना, वैसा है। ए इन दोनों का पीओआई है। पहली लाइन की क्वेश्चन दे रखी है 3x प्लस का 2y माइनस का 14 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन दे रखी है कितनी 5x माइनस का y, ठीक है ना, प्लस का 6 या इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन के अंदर सोर्स में इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। तो एक तरह से अपन माइनस का 6 इक्वल टू 0 देख लेते हैं, राइट है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिखता हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 10x माइनस का 2y माइनस का 12 बराबर 0, और यहां से हो जाएगा 3x प्लस का 2y माइनस का 14 इक्वल टू 0। चलो ऐड करा गया, ऐड करा 13x आ गया, ऐड करा 26 आ गया, इसका मतलब सही था डिसीजन। x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 रखी 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया, 4 अगर उधर देखा जाए तो y की वैल्यू -4 आ गई, y की वैल्यू -4। फिर से वापस चेक कर लेते हैं, रखते 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 4 उधर जाकर के माइनस का 4, y की वैल्यू प्लस का 4 आ गई, ठीक है भाई, करेक्ट। तो हमारे पास में a करके जो पॉइंट आया है वो आया है 2,4, साइड कर दिया, मतलब पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, सीधे सीधे नहीं दे रहा। अब सेकंड नंबर पे इन्होंने एक और लाइन दी है, कितनी दे रखी है कितनी 4x प्लस में 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, और यहां दे रखा है 6x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0, है ना। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते 18x प्लस का 3y माइनस का 15 बराबर 0, और यहां से लिख देते हैं 4x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। माइनस करा गया, प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया भाई 14x हो गया, ठीक है। और यहां से कितना हो गया माइनस का 7, ये उधर जाकर के प्लस का 7, ठीक है। तो x की वैल्यू आ रही है सुंदर सी हाफ, ठीक है। x की वैल्यू हाफ रखते 3, 3 में से 5 गया माइनस का 2 उधर जाके 2, तो y की वैल्यू आ गई 2, माने हमारे पास में b पॉइंट आ रहा है 1/2, 2, है ना। अब मेरे पास a आ गया, अब मेरे पास b आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द लाइन ab। अब इसका मतलब पहले लाइन ab पे चलो, लाइन ab निकालो। अगर किसी ने मुझसे लाइन ab मांगा, 2 पॉइंट पड़े ही हैं, तो 2 पॉइंट पड़े तो उनमें से किसी को यूज कर लेते हैं। y - 4 दूर कहीं x - 2, और बीच में अपन भर लेते हैं 2 - 4 अपॉन में हाफ -2, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा -2, नीचे से हो जाएगा माइनस का 3/2, माइनस माइनस प्लस, ऊपर जाकर के 4/3, तो 3y माइनस का 12 और 4x माइनस का 8, राइट राइट राइट, 4x माइनस 3y प्लस का 4 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई मेरी ए बी की इक्वेशन। अब सामने वाले ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें तो डिस्टेंस बताओ, तो अब हम आए डिस्टेंस पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5, -2 फ्रॉम लाइन, और लाइन कौन सी ये वाली, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने भरा इसमें, तो जैसे इसको इसमें सेटिस्फाई कराएंगे 20, -2 इसमें रखते प्लस का 6,
प्लस का 4 अपॉन में अंडर में, है ना, अंडर में 5, मतलब अंडर में 25, बोले तो 5 आ गया नीचे तो, और ऊपर की बन गया 30, बोले तो आंसर इज 6 है, 6। और इसका मतलब ये कि हमारा उत्तर बन गया है मेरे भाई डी ऑप्शन जा रहा है। अयो, ये तो चाहता भी नहीं है कि कोई ले ले की वैल्यू, ठीक है, तो हमारा आंसर बन गया डी, सही है। तो बॉस एक और क्वेश्चन हमारा डन डनाडन, ठीक है। तो ये देखो, ये अब क्वेश्चन के दौरान आप बीतल समझ में आ रहा है वो कुछ नहीं, इस चैप्टर से वो क्या कर रहा है, समय खा रहा है, और ऐसी चीजें नहीं पूछ रहा तो बहुत आउट ऑफ सिलेबस है, और कर रहे हैं तो अगर देख रहा है तो हमारे को पता चलता है कि हम कर सकते हैं। द पोर्शन ऑफ दिस लाइन इन द फर्स्ट क्वार्टर इज ट्राइसेक्टेड बाय दिस लाइन। ये कोई लाइन है, ओहो बुरा लगा से, ठीक है, ये कोई लाइन है, ठीक है, जिसका नाम आपकी नजरों में 4x प्लस में 5y इज इक्वल 20 है, मेरी नजरों में x बाई 5 प्लस में y बाई 4 इज इक्वल 1 है। ये वाला पॉइंट सुंदर सा 5,0 है, ये वाला पॉइंट को सुंदर सा, राइट है, ये वाला पॉइंट को सुंदर सा, ठीक है, ये वाला पॉइंट को सुंदर सा दे रखा है 0,4। ऑरिजिन से चली हुई 2 लाइनें, है ना, किधर जाना चाहता था, ठीक है, ऑरिजिन से चली हुई 2 लाइनें से ट्राइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ऑरिजिन से चलने वाली 2 लाइनें इसे ट्राइसेक्ट कर रही हैं। एक का नाम L1 है, एक का नाम L2 है। ओके, ट्राइसेक्ट करने वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? तरीका तो ये है कि आप यहां से यहां तक 5 बढ़े हो, 5 बढ़ रहे हो, और 4 से 0 कम हो रहे हो, 4 कम हो रहे हो, तो आप डिवाइड करते जाओ। तो एक तरफ आप 5/3 कम करोगे, 5/3 अप करोगे, और एक बार 4/3 माइनस करोगे, राइट है। चलो अब मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, राइट है, इस पॉइंट की बात करता हूं। इस पॉइंट में मैं बढ़ता हूं, है ना, तो 0 से 5/3 बढ़ा तो 5/3, 5/3 में फिर 5/3 बढ़ता हूं तो ये हो जाएगा 10/3। अच्छा, इसमें 4 से 0 की तरफ कम कर रहा हूं तो 4 में से 4/3 कम करा, 4 में से 4/3 कम करते ही हो जाएगा 4 माइनस 4/3, ठीक है, तो ये हो गया 8/3। ओफो बुरा लगा, 8/3, 8/3 में से फिर से कम करा तो ये बन गया 4/3 कम करते ही हो जाएगा 4/3। चलो अब मेरे पास दोनों पॉइंट आ गए। क्या चाहता है अगला? अगले ने कहा कि जब ये कर जाओ देन द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2, ये अगर थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो हमारे को थीटा के लिए tan थीटा बताओ। हमने कहा लो बिल्कुल बताते हैं। अगर आप मुझसे tan थीटा मांगोगे तो tan थीटा मांगने के लिए मुझे इसके बस m1 m2 निकाल के दे देता हूं। L1 के लिए m1, राइट है, m1 जरा ध्यान से सुनना, m1 राइट है, m1 निकालने के लिए कईयों को पता होगा सर ये कौन सा वाला गुप्त फार्मूला लगा रहे हो आप, 4/3 माइनस 0 अपॉन में 10/3 माइनस 0, राइट है। तो एक तरह से 3 से 3 कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया, 4/10 का मतलब हो जाएगा 2/5, सही है। m2 की तरफ बढ़ रहा हूं, m2 इस लाइन का स्लोप, m2 L2 लाइन का स्लोप दैट इज 8/3 माइनस 0 अपॉन में 5/3 माइनस 0, बोले तो 8/5 आ गया। तो tan थीटा के टाइम पे m1 माइनस m2 मॉड लगाया, 2/5 माइनस 8/5 अपॉन में 1 प्लस, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 16/25। बड़ा गंदा सा आंसर आता दिख रहा है, लेकिन नीचे 41 पक्का हो गया, ठीक है, 41 हो सकता है क्या? दिख तो रहा है, लेकिन एक डर है कि 25 से 5 है, 5 ऊपर आ जाएगा, तो 5 जब ऊपर आ जाएगा तो ऊपर की तरफ बन जाएगा माइनस का 30, माने 30/41, 30/41। लो मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन भी बैठ गया है। क्या कहते हो तुम, है ना? अब तो मेरे को लगता है शायद दिमाग में कुछ झनकार बजी होगी कि हाँ सर अब कुछ क्लिक कर रहा है मेरे को, अब स्ट्रेट लाइन मेरे को दिखने लग रहा है सर, कर रहे हैं सर क्वेश्चन, है ना, बन रहा है कुछ क्वेश्चन, राइट है। तो बस ये क्वेश्चन और ये कुछ मैंने इसके बाद मैंने इस पे होमवर्क भी दिया है, ठीक है। आपको अपनी तरफ से 3-4 क्वेश्चन और ट्राई कर लो, रोक करके वीडियो को यहां से बनाना, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, द इमेज ऑफ द पॉइंट इन दिस लाइन लाइज ऑन दिस सर्कल, ठीक है, lies on this circle, then r equal to image of this point in this line lies on this circle, then r is equal to question mark. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। The line segment joining this point subtend an angle of this on the origin, then the absolute value of the product of the possible values of a
क्वेश्चन मार्क, राइट। तो फिर देखिए साहब, ये दो सुंदर से क्वेश्चन है। अब यहां पर भी एक जाने से पहले इसमें थोड़ा फटाफट से चीजों को देख लें। इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन दिस, है ना। आपको में से कईयों को बच्चों को पता होगा कि अगर बाय द वे मैं सपोज करो कि ये कोई अपनी तरफ से, है ना, ये कोई अपनी तरफ से लाइन है, सपोज कीजिए अपनी तरफ से लाइन है, इसका नाम है x प्लस में 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट दे रखा है -4,5। इसके अंदर बनने वाली इमेज किसी सर्कल पर लाई करती है। अगला ये कह रहा है कि ये किसी सर्कल पर लाई करती है। ऐसे बहुत सारी और बातें भी हो सकती हैं, बट मैंने ऐसे ही एक रफ डायग्राम सोचा, ठीक है। x प्लस में 2y माइनस 2। अब पॉइंट क्या है, ये अगर कोई पॉइंट P है तो मुझे बस इसकी इमेज Q चाहिए। अब इमेज का फार्मूला कैसे लाते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसकी इमेज को a, b कह सकता हूं तो मैं लिखूंगा a प्लस 4 अपॉन b माइनस 5 अपॉन, ठीक है भाई। अपॉन के टाइम पे मैं इस x का कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 2 लिखूंगा। नीचे की तरफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब इन्हीं दोनों का स्क्वायर का सम 5 लिख दूंगा। 5, सिर्फ 5, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर की तरफ लिख दूंगा माइनस में 2 टाइम्स में कितना, माइनस में 2 टाइम्स। अब मैं इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करवा रहा हूं, तो यहां से हो जाएगा कितना, माइनस का 4, है ना, 5 दूनी 10 प्लस का 10 माइनस का 2। जैसे मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा मेरे पास a और b आ जाएगा। कैसे आ जाएगा जल्दी से देखना। तो यहां से कोई भी बच्चा अगर देख रहा है तो इसको दिख रहा होगा कि सर जी को ये वैल्यू तो दिख गई कि ये लिखा है ऊपर 10 में से 6 गया 4, हिसाब से देखा था तो माइनस का 8/5, राइट है। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 8/5, ठीक है ना। तो ये हो गया 20, 20 में से 8 गया 12/5। b की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो b की वैल्यू हो जाएगी कितनी, माइनस का 16, तो 5 माइनस 16/5, 25 में से हिसाब से देगा 9/5, तो 12/5 और 9/5। अब ये दोनों के दोनों जाकर के इस सर्कल पे लाई करते हैं। अगर ये सर्कल पे लाई करते हैं तो मैं a की जगह पे लिख दूंगा 12/5, क्योंकि ये a और b x और y बन जाएंगे, क्योंकि इस पे लाई करते हैं तो x और y सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से हो जाएगा कितना, प्लस में 4 का स्क्वायर, प्लस के अंदर y की जगह कितना रखना है, y की जगह हमारा पॉइंट कितना था 9/5, 9/5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और दैट इज माय r स्क्वायर। क्या मैं इससे r निकाल लूंगा, निकल जाएगा पॉइंट। मतलब क्वेश्चन है लेकिन डुएबल है, राइट है। इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स सबटेंड्स एन एंगल ऑफ दिस, है ना। ये सपोज करो ये कोई 5,-2 है, यहां कहीं 5,-2 मिल रहा है, ठीक है, 5,2 सॉरी, और दूसरे वाले के बारे में पता नहीं है तो 2,1 लिख लेता हूं। इसको ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइन जो है आपस में 45 डिग्री बना रही है, ऐसा अगले का कहना है। अगर ऐसा अगले का कहना तो मेरे पास क्या चॉइस है, मेरे पास चॉइस ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक काम किया था, वही काम मैं दोबारा कर देता हूं। मैं इसका m1 लिखा लेता हूं जो कि मेरे को दिख रहा है 2/5, इसका मैं m2 निकाल लेता हूं जो कि मुझे दिख रहा है a/2, राइट। अब सामने वाले ने बोला है कि इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2/5 माइनस a/2 अपॉन में 1 प्लस 2/5 इंटू a/2। यही तो होगा, 2 से 2 कट भी गया, कटने के बावजूद भी, है ना, कटने के बावजूद भी ये कितना चल रहा है, देखिए साहब एलसीएम के हिसाब से देखा जाए तो है ना, ऊपर की तरफ दिख रहा है मुझे कितना 4 माइनस 5 है, ठीक है, 5 से 5 कट गया, नीचे से आ रहा है 2 प्लस 2a का मॉड, दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मैं यहां से दो केस देख पा रहा हूं, 4 माइनस 5a इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2 प्लस 2a। क्या मैं इन दोनों को सॉल्व करके ये नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास एक ही दो वैल्यूज आती है तो मेरे को दोनों वैल्यूज का मॉड निकालना है, कोई मान लो पॉजिटिव आ रही है कोई नेगेटिव आ रही है, दोनों का मॉड निकाल के दोनों को गुणा करना है। प्रोडक्ट ही मांग रहा था, क्या मैं प्रोडक्ट नहीं निकाल सकता, यहां से निकाल सकता। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करे जा सकता है, डुएबल क्वेश्चन है। और जस्ट यही बताने के लिए बस मैं आपके साथ में दौड़ रहा हूं कि आप ये क्वेश्चंस करेंगे ना तो अब आप कर सकेंगे एक के बाद एक, ठीक है। इतना टाइम नहीं लेते जितना टाइम हमारे को लगता है कि हाँ ये लग जाएगा, फटक से ना होने वाले क्वेश्चंस हैं, सब मैं आपको पिछले दिखा रहा हूं ताकि आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको पता चलेगा कि नहीं यार ये क्वेश्चंस डुएबल है, ठीक है। चलो आज के दिन के सेशन में हमने स्टार्ट कर दिया है, आप इसको गति देना, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, होमवर्क जरूर करना और अपनी लय बना के रखनी है, कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है जिससे गलती हो जाए,
ठीक है, चलिए साहब।